इतना दीजिए जामे कुटुम समाय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाय। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज आपका अपना चैनल हिंदी इजी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के 13 उपसर्ग पढ़े थे। आज हम संस्कृत के 22 उपसर्ग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब आप लोग प्रश्न ये उठता है, कहेंगे इसमें संस्कृत के उपसर्ग कहाँ से आ गए, लेकिन हिंदी में कहीं कहीं पे संस्कृत जो है उपसर्ग भी समाहित कर दिए जाते हैं। इसलिए हम सोच रहे हैं साथ साथ में हिंदी उपसर्ग के साथ में संस्कृत के उपसर्ग भी जानना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे जो नए व्यूअर्स हों वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो उन पर जाती रहे और उसका लाभ उठाते रहें। और अब आइए हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ते हैं। देखिए, पहले ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक कैसे है, इसमें संस्कृत के 13 और संस्कृत के 22, हिंदी के 13, ये हमने ट्रिक बताई थी याद करने की। अब ये एक एक उपसर्ग है, इसको हम ध्यान पूर्वक अगर 2-4 बार दोहराएंगे तो ये सब याद हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से। अनु, अप, आओ, अभी, आदि, आति। ठीक। आ, उत, उद, उप, दुस, निस, निर, नी, दुर। प्र, परा, परि, प्रति, सु, बी, सम। अब ये ऐसे तो हमने पढ़ दिया, आसानी से सब लोग ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा लयबद्ध तरीके से इसको पढ़ते हैं और ऐसा हमें याद करने में आसान रहेगा। जैसे आइए देखते हैं। अनुयप यव अभि अधि अति रामा। अनुयप यव अभि अधि अति रामा। आउत उद उप दुस निस निर नी दुर रामा। पर परि प्रति शुभिस्तम रामा। अनुयप यव अभि अति अति रामा। इस प्रकार से अगर हम 3-4 बार इसको पढ़ते हैं गा गा करके, तो ये हमें इसी प्रकार से 3 लाइनें बनाए हैं। अनु, अप, अभि, आधि, आति। आ, उत, उद, उप, दुस, निस, नीर, नी, दुर। ये आराम से याद हो जाएगा। तीसरी लाइन देखिए, हमने उसी शब्द को एक लाइन में समेटा है जो याद करने में आसानी रहे। प्र, परा, पर, प्रति, सुविषम। पर, परा, पर, प्रति, सुविषम। एक लाइन पूरा याद हो गया। इसी प्रकार से अब हम एक एक उपसर्ग के बारे में जानकारी करते चलेंगे। ध्यान दीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी जो है आनंद आएगा। पहले है हमारा अनु उपसर्ग। इसका अर्थ होता है पीछे या समान। अनु अर्थ इसका पीछे या समान। अब इसके शब्द के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से शब्द आते हैं, हमें पहचानने होते हैं। तो देख लीजिए, यहां जैसे है अनुकरण,
अनुकरण। ये देखिए करण के आगे अनु जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पे अनु उपसर्ग हो गया। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अनुशासन। अनुशासन इसी प्रकार से और अनेकों हैं, लेकिन अगर हम एक दो की पकड़ कर लेंगे तो हमें पहचानने में देर नहीं लगेगा। अब दूसरा देखते हैं अप। अप अप का अर्थ होता है बुरा। अप का अर्थ होता है बुरा। अब ये शब्द किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। जैसे अपमान, यानी किसी का अपमान करो, बुराई करो। अप यस, अपकार। इसी प्रकार से अनेकों शब्द हैं, लेकिन हमें यह ध्यान से देखना है कि किसी के शब्द के आगे ये उपसर्ग जुड़े रहते हैं। अपमान जैसे अप यश, अपयश, अपकार। ठीक, अब आगे देखते हैं, हमारा तीसरा है औ। औ का अर्थ होता है हीन या नीच। जैसे इसमें शब्द देखते हैं अवतार। वा जुड़ा हुआ है अवतार। इसी प्रकार से और अगला शब्द अवमानना। अवमानना। अब इसके आगे यानी ये 3 हो गया हमारा, नंबर डालते चलेंगे, इससे काउंटिंग में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4 हमारा अभि। अभि उपसर्ग है। अभि का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर, सामने या पास। पास का मतलब नजदीक। तो अब इसी प्रकार से शब्द हम जोड़ते हैं, जैसे अभिमान। अभिमान, अभियान। समझ में आ गया होगा। इन शब्दों के आगे अभी उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यान के आगे अब जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपको अनेकों शब्द मिल सकते हैं। तो एक दो शब्द की हमें पकड़ करना है, ज्यादा यहाँ लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये अर्थ हमें थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा आप लोगों को। ये आदि आता है, आदि का अर्थ देख लेते हैं। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या ऊपर। आदि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर। अब इसी प्रकार से शब्द लेते हैं, जैसे अधिकार। अगला शब्द अधिसूचना। अधिसूचना। अगला शब्द एक शब्द और लेते हैं, अधिपति। अब
इसी प्रकार से अब हमें देखो ये थोड़ा अर्थ हमें याद करना पड़ेगा। आदि मतलब आधे से ऊपर यानी श्रेष्ठ, ऊपर हो गया। अब ये सब तो एकदम बहुत ही आसान है। आदि जुड़ा हुआ है, कार के आगे अधिकार हो गया, सूचना के आगे आदि लगा दीजिए आदि सूचना, पति के आगे आदि लगा दीजिए आदिपति। अब हम छठवें पे आते हैं, छठवें उपसर्ग पे नंबर 6 अति। अति का मतलब होता है अधिक, क्योंकि अर्थ इसी में छुपा हुआ है, हमें ये याद नहीं करना पड़ेगा। अति, बहुत लोग कहते नहीं कि बहुत अति होएगा, अति होएगा मतलब ज्यादा, अधिक। ये किस प्रकार से शब्द देखते हैं, किस प्रकार के शब्द आएंगे, जैसे अत्यधिक, अत्यधिक। अगला शब्द अत्यंत, अतिशय, अतिशय। इसी प्रकार से अनेकों शब्द ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा शब्द की जरूरत नहीं है। एक दो ही अगर पकड़ हमें आ जाएगी तो हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये अत्यंत लिखा है तो इसमें अति उपसर्ग है। ठीक, अब हम 7वें नंबर पे चलते हैं, आ उपसर्ग। आ का मतलब होता है तक या समेत। आ यानी तक समेत। अब इसका शब्द देखते हैं, जैसे आ राम, आ राम आ गया। ऐसे अगला शब्द देखते हैं, जैसे आसमान। अगला शब्द आमरण। केवल हमें इसमें आ पकड़ना है। आ यानी हर एक शब्द के आगे आ लगा हुआ है। इसी प्रकार से हम पहचान लेंगे कि इसमें आ उपसर्ग लगा है। अगला शब्द देखते हैं उत, यानी 8वां उपसर्ग हमारा क्या है, उत। उत का मतलब है ऊंचा, ऊंचा या श्रेष्ठ। उत का मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ। अब इसका शब्द देखते हैं किस प्रकार से होगा, जैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक, इसी प्रकार से अगला शब्द जैसे उत्तर, उत्तरायण। यानी उत शब्द जो है ये आगे जो है हमें मिलेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि ये इसमें उत है, उत लगा है तो ये उत उपसर्ग ही होगा। अर्थ हमें ये ध्यान पे रखना पड़ेगा। उत वैसे मतलब ऊपर या श्रेष्ठ, ऊंचा या श्रेष्ठ। अब हम देखते हैं नौवां हमारा उद। उद का अर्थ भी यहाँ पे श्रेष्ठ ही है, श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ है ये। अब इसका शब्द किस प्रकार से आएगा, एकदम हूबहू इसी से मिलता जुलता हुआ, जैसे उद्गम, उद्गम। और जैसे उद्भिज, उद्भिज। ठीक, अब ये तो समझ में आई। 10वां उपसर्ग
उप आता है, उप का अर्थ होता है निकट या पास। अब ये शब्द देख लीजिए, जैसे उपकार, उप लिख दिया और कार के आगे ये उपसर्ग हमारा जुड़ गया, ये हमारा शब्द बन गया उपकार। ऐसे मंत्री के आगे उप लग गया तो ये हो गया उप मंत्री। देश के आगे उपदेश हो गया। अब हम अगला देखते हैं, जैसे दुष्, 11वां दुष्। दुष् का मतलब कठिन। अब इसका शब्द कैसे, जैसे दुस्साहस, दुस्साहस। जैसे अगला शब्द दुष्कर। इसी प्रकार से और भी हैं, लेकिन ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार से हम पहचान लेंगे दुष्, यहाँ भी दुष् यानी आगे यही दुष् शब्द रहेगा, दुस्साहस यानी दुष्कर। अब अगला हमारा अब आता है निश, 12वां आता है निश। निश का मतलब होता है रहित। जैसे निस्तारण, निस्तारण। जैसे अगला निश्चल, निश्चित। ये पहचानने बहुत सरल है, केवल आगे देखिए निस, निस, निस। किसी भी शब्द के आगे हमारा ये नी लगा हुआ रहेगा। इसी प्रकार से हम निस समझ जाएंगे कि यहाँ पे निस उपसर्ग है। अब अगला 13वां देखते हैं, निर। 13वां कौन सा है, निर। निर का अर्थ होता है बिना। अब इसका शब्द देखते हैं, जैसे निरापराध, निरापराध। जैसे निराकरण, निराकरण। निर्गुण, सब में आगे जो है निर लगा हुआ है तो हम बड़े आसानी से पहचान जाएंगे। जैसे इसमें है, देखिए आधारा लगा हुआ है, तो अगर छांटने के लिए आएगा तो ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा नी और रा, निर भी लिखा रहेगा और कहीं पे नी भी लिख कर छोड़ दिया जाएगा, केवल नी। तो लेकिन नहीं, ये नी आधा रा को हम क्या पढ़ते हैं, निर, और बाद में गुण पढ़ते हैं। तो हम समझ जाएंगे कि नी उपसर्ग गलत है, नी और रा जो ये निर लिखा हुआ है ये हमारा सही है। लेकिन ऐसे वाले बहुत लोग गलती करके वहां पे नी उपसर्ग भी लिखा रहेगा ऑप्शन में और निर भी दिया रहेगा, लेकिन निर पे भी टिक नहीं मारते हैं और नी पे मार के चले आते हैं और यहाँ पे बाद में पछताते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि नी और रा, इसको आधा रा भले लगा है, लेकिन हम जब पढ़ते कहते हैं निर्गुण, तो आसानी से हमें पता चल जाएगा। अब अगला देखते हैं, जैसे नी। चौदहवां है नी। नी का मतलब निषेध यानी मना करना। ठीक, जैसे
निषेध, इसका तो अर्थ ही हो गया निमित्त, निमित्त। निर्गमन, या निषागमन। निषागमन, देखिए यहां केवल नी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पे केवल नी उपसर्ग है। निमित्त, किसके निमित्त? नी, निषागमन। अब 14वां के बाद में हमारा आता है दुर। अब 15वां हमारा आता है दुर। दुर उपसर्ग, दुर का मतलब जैसे बुरा या कठिन, बुरा या कठिन। अब शब्द देखते हैं, जैसे दुराचार, दुर्गम, दुर्जन। ये यहां पे दु और रा लिखा है, लेकिन ये अगर शब्द आ जाएगा तो हमें पहचानने में कोई कठिनाई नहीं। लेकिन परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, लिखा रहेगा दुर्गम, और वहां पे ऑप्शन में दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा और दे दिया जाएगा दु, दु उपसर्ग भी दे दिया जाएगा। अब आप जो है यहाँ कहेंगे दु लिखा है तो यही सही है, इस वाले पे टिक नहीं मारेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि दु और आधा रा को हम दुर पढ़ते हैं, गम हमारा बाद में आता है, तो हम पहचान लेंगे कि हमारा उपसर्ग जो है दुर ही सही है। इसी प्रकार से भी है। अगला हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर प्रा। प्रा का मतलब होता है अधिक, आगे, आगे भी होता है। ठीक, अब ये शब्द जैसे प्रख्यात, प्रस्थान, प्रकरण, ये प्र हमारा आगे जुड़ा रहेगा, तो बड़े आसानी से हम समझ जाएंगे इसमें प्र उपसर्ग दिया हुआ है। 17वां नंबर पे चलते हैं, परा। परा का मतलब उल्टा या पीछे। ठीक, अब इसमें देखिए एकदम मिलता जुलता शब्द आएगा, जैसे पराजय, पराक्रम, पराक्रम। इसी प्रकार से अनेकों शब्द हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान रहेगा कि परा, ये परा यहां भी है, पराक्रम, पराजय। अब अगला शब्द परि। 18वां नंबर परि उपसर्ग आता है। परि का मतलब चारों तरफ या सामने, चारों तरफ या सामने। अब जैसे परिमाण, परिमाण, परिक्रमण या परिक्रमण, परिक्रमण, परिकेंद्र। ठीक, यानी परि का मतलब चारों तरफ, सामने, परिमाण, परिक्रमण, परिकेंद्र। इस प्रकार से ये भी बहुत ही आसान। अगला हम देखते हैं अब प्रति। 19वां नंबर प्रति।
प्रति का मतलब उल्टा या प्रत्येक। अब ये शब्द बड़े आसानी से समझे जा सकते हैं, जैसे प्रत्येक, ये भी लिखा मिलेगा, यानी हर एक। प्रतिकूल, प्रतिकूल। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, लेकिन अधिक लिखेंगे ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सु, विसावा उपसर्ग हमारा आता है, हमारा विसावा उपसर्ग सु आता है। सु का मतलब अच्छा या सुंदर। ठीक। अब जैसे यहां शब्द इस प्रकार से आएंगे, जैसे सुगम, सुजन, सुजान। ये भी बहुत पहचानने में बहुत आसान है। सुगम, सुजन, सुजान, ये बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, और सु का अर्थ भी याद करने में बहुत अच्छा। सु का मतलब सुंदर या अच्छा। बी, अब आते हैं हम 21वें नंबर पे। बी, बी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष। भिन्न या विशेष, भिन्न का मतलब अलग अलग। अब ये देख लीजिए शब्द किस प्रकार से आएंगे, जैसे वियोग, वियोग, जैसे विमल, विनिमय। ठीक, ये भी कोई विशेष कठिन नहीं है। अब अगला शब्द 22वां, सम। सम उपसर्ग, इसका अर्थ बराबर। सम का वैसे मतलब भी बराबर होता है। अब देखिए ये किस प्रकार से आते हैं, जैसे संस्कार, संस्कार। अगला शब्द संगम। अब ये हमारा 22वां पूरा हो गया। अब देखिए ये संस्कार शब्द अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया, ये पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है लोगों को, लेकिन यहाँ जो माँ को हम अनुस्वार को यहाँ माँ पढ़ लेते हैं। सम संस्कार, यानी संस्कार या संस्कार। ये देखो सम गम, तो यहाँ सम लिखा है पूरा, और यहाँ अंक की बिंदी देखेंगे आप लोग तो घबरा जाएंगे और कहेंगे ये उपसर्ग सही नहीं है, लेकिन यही सही है, संस्कार, सगम। अब हमारा ये 22वां आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम होमवर्क देते हैं, आप लोग उस पर विचार कीजिएगा, लिखिएगा, देखिएगा। ये देखिए प्रश्न दिए गए हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग छांटकर नाम लिखो। इसमें शब्द दिए गए हैं, आपको ऐसे उपसर्ग हेडिंग डाल लेना है और उसके नीचे और एक तरफ ये शब्द लिखना है। इसमें से छांट छांट करके यहाँ उपसर्ग का नाम लिखते जाएंगे। जैसे दिया गया है, पराजय, नियम, प्रतिकूल, सुगम, विशेष, संस्कार, दुष्कर, उपकार, परिकेंद्र, उद्गम, उत्तम, प्रशासन, अवकाश, अपमान, अनुशासन, संगम, आमरण, आगमन, पराक्रम आदि। अब मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे
कि किस प्रकार से क्या करना है प्रश्न में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर हम अच्छी तैयारी के साथ अगला वीडियो बना के कल मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ें, समझें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।